देखिए, लास्ट क्लास में आप लोग को सिलेबस के बारे में मैंने बताया था कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो पढ़ना है वो ठीक है। क्या पढ़ना है उसमें, क्या टॉपिक्स, चैप्टर क्या। तो चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, यानी इसमें सारे इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्टिब्रेट के बारे में, है ना। तो इसमें जो पढ़ना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सारे इनवर्टिब्रेट का, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट, है ना। अब जिसका हमने हम लोग को इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखना है, देन क्लासिफिकेशन देखना। तो उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन फाइलम आएगा, क्या क्या आएगा इनवर्टिब्रेट में? फाइलम में प्रोटोजोआ, क्या आएगा? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, क्या आएगा? पोरीफेरा, उसके बाद सिंडेरिया, उसके बाद टिनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेल्मेंथ, हेलमेंथस वो बोल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का एंड इकाइनोडर्माटा। इसी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन देखना। फिर इसी में आएगा स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएगा। तो उसमें क्या उसका पढ़ना है ना, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल सारे का, है ना। ठीक है, देन इसी में आ जाएगा कि इसका हैबिटेट क्या है, इसका स्पीशीज क्या है, नंबर वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है, इसका हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है, ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, सरफेसेस क्या होता है, किस तरह का इसमें स्किन पाया जाता है, किस तरह का लीवर पाया जाता है, किस तरह कहाँ रहता है, क्या पोजीशन रहता है ना। तो ये सारे जो है, वो सारे जो है इसमें पढ़ने के लिए है। फिर ये रेस्पिरेशन किस तरह से करता है, कहाँ कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और इसका प्लेस ऑफ है, प्लेस क्या होता है इसका। तो ये जितने भी है इसके बारे में, है ना, वो सारे इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के लिए, ये सब जानने के लिए, फीचर्स ये सब जानने के लिए हमें बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए। जो ABCD है इसका प्रारंभिक नॉलेज जिसको बोलते हैं, उसको जानना पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं किसी भी एनिमल को, देन आइडेंटिफिकेशन करके उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, देन नोमेनक्लेचर, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर भी करते हैं। तो इसमें बताए थे, जैसे आप पैदा हुए होंगे तो देखा होगा कि लड़का है कि लड़की है, ये तो समझा होगा। कैटेगराइजेशन हो गया, क्लासिफाई हो गया, लड़का है या लड़की है। देन क्या किया गया? नोमेनक्लेचर, नामकरण किया गया। समझ में? जस्ट लाइक इसी तरह यदि कोई एनिमल्स है, चाहे नॉन हो, मान के चलिए कोई है ना न्यू स्पीशीज है, ठीक है, जो अभी तक जो है वो लिस्टेड नहीं है, बुक में लिस्टेड नहीं है। मान के चलिए आपने स्टडी किए नए एनिमल, तो फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करके फिर रजिस्टर कराएंगे, है ना।
उस एनिमल का कि हाँ ये भी एनिमल पाया जाता है, ये कहाँ रहता है, कैसे ब्रीड करता है, कैसे रेस्पायर, उसके बारे में अभी चीज है ना रिपोर्ट करेंगे। उसी तरह से उसको जानने के लिए हमें बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। तो टैक्सोनॉमी में देखे थे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, जिसमें पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। इससे पहले एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ये सब सारा देखे थे, पढ़े थे। ओके, तो अब देखिए आता है आइडेंटिफिकेशन। क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन में आप देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन में देखेंगे कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? तो इसमें देखेंगे आइडेंटिफाई में इज फाइंडिंग आउट, हमें देखना है, फाइंड करना है, खोजना है करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का, ठीक है, करेक्ट नेम एंड पोजीशन के बारे में देखेंगे। किसमें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो करेक्ट नेम एंड पोजीशन पहला। दूसरा, इज डन विद द हेल्प ऑफ की, ये जो करेंगे वो कुछ की के मदद से। तो इसमें वो ताला चाबी वाला की नहीं होगा, है ना, इसमें साइंटिफिक वर्ड का की होगा, साइंटिफिक वर्ड का की होगा। उस वर्ड को हमें समझना पड़ेगा। तो वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है एंटेरियर रीजन, पोस्टेरियर रीजन, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। उसके बाद वेंट्रल साइड, वेंट्रल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, है ना, सेक्शनिंग करेंगे। तो ये सब सारे ऐसे डिफरेंट जो है अबाउट आपको 15 फीचर्स देखना पड़ेगा। अब 15 फीचर्स में 15 कीवर्ड्स में आपको सारे कुछ आएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सब सारा है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, हर एक तरह से उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है, देन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। समझ में? तो ये है। तो ये की के द्वारा क्या होगा उसको जान पाएंगे। तो जैसे है उसमें एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एंड, एंटेरियर और पोस्टेरियर एंड जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एंड ऑफ द एनिमल, जो एंड होता है, जो एंड मान के चलिए यहां से पैर से शुरू हुआ या हेड से शुरू हुआ पैर तक, पैर से शुरू हुआ हेड तक, तो इसमें एंटेरियर एंड हम लोग का कहेगा एंटेरियर एंड क्या है और पोस्टेरियर एंड क्या है। तो इसके अनुसार देखेंगे एंटेरियर एंड में व्हिच फॉल्स फॉरवर्ड ड्यूरिंग द लोकोमोशन। अब इसमें बोला गया कि लोकोमोशन के ड्यूरिंग जो फॉरवर्ड होगा, आगे की ओर होगा, ठीक है, आगे की ओर होगा, वही एंटेरियर एंड होगा। तो हम लोग पहले 4 फुटेड थे, है ना, उसी कैटेगरी में 4 फुटेड में। तो उस टाइम में जो क्लासिफाई किया गया, तो जो आगे की ओर ऐसे चलेगा तो आगे की ओर हेड आएगा, आगे की ओर क्या आएगा? हेड आएगा। उसके बाद पीछे की ओर क्या होगा? हमारा लेग आएगा, पैर आएगा, है ना, हेड और, है ना, माथा और पैर, है ना, ये। तो ये सारे एंटेरियर एंड हो गया और लेग जो है ये सब जो है वो पोस्टेरियर एंड में आ गया। उसी तरह एनिमल का मैंने बताया था इससे पहले कि कोई म्यूजियम स्पेसिमेन है, कोई भी ये म्यूजियम स्पेसिमेन है, ठीक है, ये क्या है? रैट, माइस है, ठीक है, माइस रैट के साइज से छोटा होता है तो वो माइस है। अब माइस में जो है कहेगा कि इस एनिमल का एंटेरियर एंड क्या होगा एंड पोस्टेरियर एंड क्या होगा, इसका डॉर्सल साइड क्या है, वेंट्रल साइड क्या है,
यदि इसका टिश्यू का स्टडी के लिए इसको डायसेक्शन करेंगे, इसको कट करेंगे, इसका सारे ऑर्गन का स्टडी करेंगे, इसके ब्रेन के पार्ट का स्टडी करेंगे, तो हमें कैसे कट करना है, उसको कैसे डायसेक्ट करना है कि हमारा सारा ऑर्गन जो है इजिली से हमें सब स्टडी हो जाए, इजिली से हम सब आइसोलेट कर ले, है ना, अदर फर्दर स्टडीज के लिए। तो यदि हमें नॉलेज रहेगा तब, ऐसा नहीं कि कहीं से काट दिए तो फिर क्या होगा, वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर वे में उसका स्टडी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए इसे हमें जानना पड़ता है। या ये म्यूजियम स्पेसिमेन है, देख ही लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारा है। अब देखिए ये भी एनिमल है ना, ये भी एनिमल है। फिर इसका कहेगा कि कौन सा इसका वेंट्रल साइड हुआ, कौन सा डॉर्सल साइड हुआ, कौन सा इंटीरियर पार्ट हुआ, कौन सा पोस्टेरियर पार्ट हुआ। तो इस तरह से म्यूजियम स्पेसिमेन में भी आपको देखना है, और साथ साथ जो न्यू स्पीसीज होगा उसके बारे में स्टडी भी करना, उसके डिटेल से उसका जानना उसके बारे में। तो ये नॉलेज रहेगा तभी। तो एंटेरियर इंड तो रिप्रेजेंट्स इंड ऑफ द एनिमल्स। तो कहते हैं एंटेरियर इंड में फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन, लोकोमोशन के ड्यूरिंग। जैसे मान के चलिए सपोज दैट कोई हम एक एनिमल है, कोई एक एनिमल है, कोई एनिमल है वो मूव कर रहा है, यानी इसका मूविंग डायरेक्शन जो है, इसका मूविंग डायरेक्शन जो है इधर की ओर है। ये डायरेक्शन हो गया इसका, जिधर एरोल है उधर ही डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ये अर्थ के सरफेस पे ये चल रहा है, ये समझिए अर्थ सरफेस है। ये क्या है, अर्थ सरफेस है। ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो अब जो है इसका फॉरवर्ड जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन, जब ये चल रहा होता है तो इसका फॉरवर्ड आगे की ओर यही है, तो यही क्या होगा, एंटेरियर हो जाएगा, एंटेरियर। ठीक उसके अपोजिट जो होगा ये पोस्टेरियर हो जाएगा। क्या होगा, पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर में देखिए क्या लिखा हुआ, अपोजिट टू द एंटेरियर। एंटेरियर के अपोजिट क्या होगा, पोस्टेरियर होगा। उसी नेक्स्ट है दो नंबर में डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड कौन होगा, वेंट्रल साइड का कौन सा होगा। तो रिप्रेजेंट दैट साइड, वो ऐसा साइड ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल का ऐसा साइड व्हिच लाई टुवर्ड्स द अर्थ, जो पोर्शन अर्थ के टुवर्ड्स रहेगा, यानी जमीन के तरफ रहेगा, जमीन की ओर रहेगा। एंड अवे फ्रॉम द सन, सन के आगे होगा। तो जार के लास्ट में ये सन है, तो इस सन के आगे ये हुआ। यदि ये कोई है तो अर्थ से ऊपर हुआ, है ना। तो इसी तरह कि टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर, एंड अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग लोकोमोशन, कब, जब वो मूवमेंट कर रहा, जा रहा है। तो वो कौन सा होगा, डॉर्सल साइड। तो देखिए यहाँ पे ये कोई सन, ये सन है, मान के चलिए ये सन है, तो अवे फ्रॉम द सन, तो ये अवे फ्रॉम द सन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अवे फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये साइड जो है अर्थ के ही टुवर्ड्स है, जमीन के, और सन से नीचे आएंगे तो अर्थ की ओर ही हुआ। तो ये पार्ट हो गया डॉर्सल, ये पार्ट क्या हुआ, डॉर्सल। तो ये जानना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा कि अवे फ्रॉम द सन एंड टुवर्ड्स द अर्थ, उस साइड को क्या बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं। तो हम लोग का डॉर्सल क्या हो गया, यदि हम लोग का, यदि 4 फुटेड इमेजिनरी है, 4 फुटेड है, तो हम लोग का डॉर्सल ये बैक साइड है, ठीक है। बैक साइड जो होगा वो डॉर्सल हो जाएगा पीठ की ओर, और वेंट्रल जो होगा ये चेस्ट की ओर, वेंट्रल साइड ये हुआ। एंटेरियर सर की ओर, पैर की ओर पोस्टेरियर। समझ में आ गया, हाँ। डॉर्सल एंड वेंट्रल समझ में आ गया।
हाँ, तो ये समझ में आ गया, उसका अपोजिट वेंट्रल हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अब क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है, कोई लाइन यहां से पास कर रहा है, ठीक है, उसके एंटेरियर से पोस्टेरियर की ओर पास कर रहा, दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा। समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस? ओके, देन longitudinal axis is the main axis passing from anterior end and posterior end, ये तो अभी बता दिया। अब आगा वेंट्रल एक्सिस, तो एक्सिस पासिंग फ्रॉम डॉर्सल साइड टू वेंट्रल साइड। अब देखिए, ये बोले कि ये कोई एनिमल है, ये मूव कर रहा है, तो जो एक्सिस ये सेंटर हो गया, एक्सिस डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड आएगा, दैट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, वेंट्रल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, वेंट्रल एक्सिस, बीए वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा है हॉरिजेंटल एक्सिस, तो हॉरिजेंटल एक्सिस में पासेस लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड में ऐसे पासेस हो जाएगा, है ना, सेंटर से, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल जोंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस। समझ में? अब सेक्शनिंग, जब सेक्शनिंग दैट मीन्स जब किसी भी एनिमल का हिस्टोलॉजी स्टडी करेंगे या एनाटॉमी करेंगे, है ना, एनाटॉमी करेंगे, दैट मीन्स उसमें हमें एनिमल को डायसेक्ट करना पड़ेगा, यानी उसको काट करके, है ना, उसके अंदर क्या क्या है वो चीज हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो हम ऐसे उसको कट करेंगे ताकि हमारा सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू सेफ रहे, इजिली हम स्टडी कर सके, है ना, पूर्ण कंप्लीट स्टडी हो सके हमारा, तो इसीलिए उसको सेक्शनिंग किया जाता है। तो सेक्शनिंग किया जाता है ना, तो कैसे सेक्शनिंग करेंगे, उसमें है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कि लॉन्गिट्यूडनल रूप से कैसे काटेंगे, सेक्शनिंग करेंगे, है ना, देन क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स कैसे काटेंगे, है लेफ्ट एंगल से कि राइट एंगल से, एंटेरियर साइड से कि पोस्टेरियर साइड से। तो जब इस तरह से डायसेक्शन में आएगा तो ये सब की जरूरत होगा, या फिर यदि हम लोग फीचर्स में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, तो फिर बोलेंगे कि ये डॉर्सल साइड में कोई ऑर्गन जो है डॉर्सल साइड में पाया जाएगा, कोई वेंट्रल साइड में ऑर्गन पाया जाएगा, है ना, पोजीशन उसका, है ना। तो जब वहां पे आएगा डॉर्सल साइड द एनिमल या वेंट्रल साइड ऑफ द एनिमल या पोस्टेरियर एंड या एंटेरियर एंड में पाया जाएगा, तो ये जब समझेंगे कि ये सब ऐसा ऐसा होता, तब ना उसको उस तरह से करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये सारे कीवर्ड है, और ऐसे ऐसे लगभग 15 कीवर्ड है जो आपको जानना होगा। ये ABCD हुआ, देन आपको जब आएगा, है ना, प्रोटोजोवा, पोरीफेरा, है ना, ये सब सारा, तो एक एक करके इसमें वो सारे फीचर्स देखेंगे। लेकिन ये ABCD हो गया उसको समझने के लिए, उसका प्रारंभिक नॉलेज, है ना। जब तक ABCD नहीं जानते हैं तब तक हमारा जो है सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं, तो वही ABCD तब ही समझ पाएंगे। इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक करके समझना होगा। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं है, एक बार घर पे भी पढ़िए और उसके बाद फिर पूछिए, यदि कोई दिक्कत है तब लिखिए।
होगा ट्रांसवर्स सेक्शनिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इसके आगे। तो अब देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में अब सेक्शनिंग से स्टार्ट होगा।